हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दुर्गेश चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ जोन में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट करके लाया हूं, जो कि वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साथ ही साथ शेयर भी करें। तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ राजस्थान में, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी दिया हुआ है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र में। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। तो हम लोग राजस्थान को टिक कर देंगे। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को चालुक्य शासक भीमदेव के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था। ऑप्शन ए दिया है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी दिया है मंगलेश, ऑप्शन सी दिया है पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी दिया है पुलकेशिन प्रथम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। इसके विषय में एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए दिया हुआ है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दिया है मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी दिया है खुसरो खान और ऑप्शन डी दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। इसी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसी ने स्वयं को सिकंदर ए के नाम से घोषित किया हुआ था और यह विश्व विजेता बनना चाहता था। यह दिल्ली सल्तनत पर इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा और इसी को खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए दिया हुआ है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी दिया हुआ है धोई, ऑप्शन सी दिया हुआ है जयदेव और ऑप्शन डी दिया हुआ है गोवर्धन आचार्य। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार थे। यह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। दोस्तों, गीत गोविंद कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए, ऑप्शन बी दिया है गोल गुंबद के लिए और ऑप्शन सी दिया है भारी वर्षा के लिए और ऑप्शन डी दिया हुआ है अत्यधिक सूखे के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल गुंबज के लिए। बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है जो कि आधुनिक कर्नाटक राज्य में पड़ता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए दिया है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी नूरजहां। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था और इसके जो शिल्पकार थे वो हमीद और अहमद नामक 2 व्यक्ति थे। उन्हीं की देखरेख में इस दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है मेहरुन्निसा, ऑप्शन बी दिया है लाडली बेगम और ऑप्शन सी दिया हुआ है रोशन आरा और ऑप्शन डी दिया हुआ है अर्जुमंद बानो बेगम। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुमंद बानो बेगम। इसी को मुमताज महल की उपाधि शाहजहां ने दी थी। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अबुल फजल, ऑप्शन बी दिया हुआ दारा शिको, ऑप्शन सी दिया हुआ फिरदौसी और ऑप्शन डी दिया हुआ है शाहजहां।
तुम्हारा आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने ही आईन अकबरी पुस्तक की रचना की थी। यह अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने ही अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए दिया हुआ है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी दिया हुआ है बहादुर शाह, और ऑप्शन सी दिया हुआ है शाह आलम प्रथम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है अहमद शाह। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। इसी के समय में ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था और अपने साथ मयूर सिंहासन को भी दिल्ली से ईरान ले गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है अबुल फजल, ऑप्शन बी दिया हुआ है ईश्वरदास, ऑप्शन सी दिया है अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन डी दिया हुआ है बदायूनी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बदायूनी। बदायूनी ने ही रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, जिसमें कुल 4 वर्ष का समय लगा था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए दिया हुआ है पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी दिया है मद्रास रेलवे, ऑप्शन सी दिया हुआ है अवध तिरहुत रेलवे, और ऑप्शन डी दिया है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसी कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरीबंदर नामक स्टेशन से थाने के मध्य दोस्तों यात्रा चली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए दिया हुआ है जॉर्ज बार्लो द्वारा, ऑप्शन बी दिया है लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी दिया है लॉर्ड कर्जन द्वारा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है लॉर्ड लिटन द्वारा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा। यह भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी दिया हुआ है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सर जॉन शोर। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने ही भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा। 1843 के एक्ट 5 के तहत भारत में दास प्रथा को इसने ही समाप्त किया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए दिया हुआ है बंगाल गजट, ऑप्शन बी दिया हुआ है पायनियर, ऑप्शन सी दिया है हिंदुस्तान टाइम्स, और ऑप्शन डी दिया हुआ है संवाद कौमुदी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया था, और यह समाचार पत्र साप्ताहिक था। सप्ताह में एक दिन केवल निकलता था। इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए दिया हुआ है आर.सी. मजूमदार, बी दिया हुआ है बी.डी. सावरकर, सी दिया हुआ है ताराचंद, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एस.एन. सेन। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस.एन. सेन। दोस्तों भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में एस.एन. सेन को 1857 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा था, और इनकी पुस्तक है 1857।
इन्हीं को सरकारी इतिहासकार माना जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दिया हुआ है एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी दिया हुआ है सत्य भगत। तुम्हारा जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1931 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. लेविंसन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन से। यह ब्रिटिश पत्रकार H.W. लेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इनकी एक पुस्तक है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी दिया हुआ है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। दोस्तों इसका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और आधुनिक बांग्लादेश भी शामिल था। विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी, लेकिन लागू जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अब्बास तैयब जी, ऑप्शन बी दिया हुआ है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी दिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने ही जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरुआत की थी तो उनके गिरफ्तार हो जाने के उपरांत इन्होंने ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों इनको अब्बास तैयब जी को गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है नागालैंड में, ऑप्शन बी दिया हुआ है त्रिपुरा में, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर में, ऑप्शन डी दिया हुआ है मिजोरम में। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों यह जनजातीय आंदोलन था। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। जनजातीय आंदोलन के नेता यदुनांग थे। इन्होंने ही इस आंदोलन को प्रारंभ में शुरू किया था और जिनको ब्रिटिश सरकार ने 29 जुलाई 1931 ईस्वी को फांसी की सज़ा दे दी थी। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैंडिल्यू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने गैंडिल्यू को रानी की उपाधि दी थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी दिया हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दिया हुआ केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी दिया हुआ है श्याम सुंदर
श्यामचंद्र दास। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। इस अधिनियम केशव चंद्र सेन ने ही 1872 ईस्वी के अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दी थी और इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने ब्रह्म विवाह में लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है नास्तिकता पर, ऑप्शन बी दिया हुआ है अद्वैतवाद पर, ऑप्शन सी दिया हुआ है मूर्ति पूजा पर और ऑप्शन डी दिया हुआ है बौद्धवाद पर। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद पर। दोस्तों अद्वैतवाद से तात्पर्य है एकेश्वरवाद से। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और वह एकेश्वरवादी थे। वह मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोधी थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बौद्ध स्थल, ऑप्शन बी दिया है बौद्ध कला का नाम, ऑप्शन सी दिया है बुद्ध का नाम और ऑप्शन डी दिया है बौद्ध ग्रंथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना 100 ईसा पूर्व में पाली भाषा में हुई थी। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिनांडर प्रथम और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन है, जिसके बाद मिनांडर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए दिया है मुंबई, ऑप्शन बी दिया है मद्रास और ऑप्शन सी दिया है पांडिचेरी, ऑप्शन डी दिया हुआ है कलकत्ता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। कलकत्ता से इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। सन 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा होता था। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था और देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। इसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक अखबार होने का गौरव प्राप्त है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।